दृष्टि आईएएस के वीकली करंट अफेयर्स क्विज प्रोग्राम में आपका स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। तो आज के एपिसोड का पहला प्रश्न है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, 2023 के इंडेक्स में भारत ने 127वां स्थान प्राप्त किया है। कथन 2 है, यह पहली बार वर्ष 2006 में जारी की गई थी। उपयुक्त में से कौन सा सही कथन सही है या फिर है, आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर न तो एक और न ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, एक और दो दोनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, यह हर साल 22 जून को मनाया जाता है। कथन 2 है, पहला ओलंपिक दिवस 1948 में मनाया गया था। और कथन 3 है, पीरे डी कोबर्टीन को ओलंपिक खेलों का जन्मदाता कहा जाता है। उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, सभी तीनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, केवल दो कथन ही सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, मनोज सिन्हा रॉ के नए प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। कथन 2 है, रॉ की स्थापना 1967 में की गई थी। उपयुक्त में से कौन सा या सही कथन सही है या फिर है, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर न तो एक और न ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, न तो एक और न ही दो। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। आपके ऑप्शन है न्यूयॉर्क, जिनेवा, ज्यूरिक या फिर बर्लिन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, न्यूयॉर्क। अगला प्रश्न है, पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, ये सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों के कर्मचारियों पर लागू होती है। कथन 2 है, ये सेवानिवृत्ति के बाद गारंटीकृत आय प्रदान करती है। और कथन 3 है, इसकी शुरुआत 1980 के दशक में की गई थी। उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, सभी तीनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, केवल एक कथन ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू कुश हिमालय क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, यह अफगानिस्तान, बांग्लादेश, ईरान, चीन, भारत, म्यांमार, नेपाल और पाकिस्तान में फैला है। कथन 2 है, इसका विस्तार 6500 किलोमीटर तक है। उपयुक्त में से कौन सा ऐसे कथन गलत है या फिर है। आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर न तो एक और न ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, एक और दो दोनों ही कथन गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेमकोवेक ओएम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, यह भारत की पहली ओमिक्रॉन विशिष्ट mRNA वैक्सीन है। कथन 2 है, इसे सुई मुक्त फार्मा जेट प्रणाली के जरिए त्वचा में नहीं लगाया जा सकता है। उपयुक्त में से कौन सा सही कथन सही है या फिर है, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर न तो एक और न ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, केवल एक कथन ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, इसे अक्सर पुरुषत्व का स्वामी यानी मास्टर ऑफ मेलनेस कहा जाता है। कथन 2 है, ये एक जेंडर क्रोमोसोम होता है। और कथन 3 है, ये सभी महिलाओं में पाया जाता है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल एक और दो, केवल एक और तीन, केवल दो और तीन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, केवल एक और दो कथन ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आधुनिक हिंदी कविता के प्रमुख कवि और कथाकार थे जो अपने जनवादी विचारों के लिए प्रसिद्ध हैं। ये बुंदेलखंड के एक प्रसिद्ध हिंदी भाषा के कवि थे और प्रगतिवादी धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। 1986 में इन्हें अपनी कविता अपूर्वा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 22 जून को इनकी पुण्यतिथि मनाई गई। उपयुक्त कथन किस प्रसिद्ध व्यक्तित्व के संदर्भ में है, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जैनेन्द्र कुमार, सुमित्रा नंदन पंत, या फिर केदारनाथ अग्रवाल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, केदारनाथ अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूक्लिड मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, यह नासा के योगदान से यूरोपियन स्पेस एजेंसी द्वारा निर्मित और संचालित है। कथन 2 है, ये बुध ग्रह की संरचना का अवलोकन करेगा। उपयुक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही है या फिर है, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर न तो एक और न ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, केवल एक कथन ही सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे दक्षता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, इसका पूर्ण रूप है डेवलपमेंट ऑफ एटीट्यूड, नॉलेज, स्किल फॉर हाई ट्रांसपेरेंसी इन एडमिनिस्ट्रेशन। और कथन 2 है, यह युवा पेशेवरों के लिए एक नया संरचित संग्रह है। उपयुक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही है या फिर है, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर न तो एक और न ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, केवल दो कथन ही सही है।
अगला प्रश्न है, हाल ही में शोधकर्ताओं ने चिली में डक बिल्ड डायनासोर की एक नई प्रजाति की खोज की है जो हेड्रोसॉर के पैतृक वंश से है। इस प्रजाति का नाम है, आपके ऑप्शन है नॉनकोनोन गैगोई, नोकोकेन गोनोई, गोनमोकेन हैनोई या फिर गोनकोकेन नैनोई। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, गोनकोकेन नैनोई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीष्म अयनात यानी कि समर सोलिस्टिक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, ये वर्ष का सबसे बड़ा दिन होता है। कथन 2 है, इसका कारण पृथ्वी के झुकाव में निहित है। उपयुक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही है या फिर है, आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर न तो एक और न ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, एक और दो दोनों ही कथन सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, रानी दुर्गावती का जन्म चंदेल वंश में हुआ था। और कथन 2 है, भारतीय इतिहास में चंदेल राजवंश अपने वीर राजा विद्याधर के लिए प्रसिद्ध है जिन्होंने महमूद गजनवी के आक्रमणों को विफल कर दिया था। दिए गए कोड का इस्तेमाल करके सही उत्तर आपको चुनना है। आपके ऑप्शन है कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है और कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या करता है। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है लेकिन कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं करता है। कथन 1 सही है किंतु कथन 2 सही नहीं है, या फिर कथन 1 गलत है किंतु कथन 2 सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं और कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में लॉन्च इंडस एक्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, यह भारत संयुक्त राज्य अमेरिका रक्षा त्वरण पारित तंत्र है। कथन 2 है, इसे इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस यानी IDX रक्षा मंत्रालय और अमेरिकी रक्षा विभाग यानी DoD द्वारा सह आयोजित किया गया। और कथन 3 है, US इंडिया बिजनेस काउंसिल यानी USIBC ने इसकी मेजबानी की। उपयुक्त में से कितने कथन गलत है, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, सभी तीनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुंटूर जिले के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। कथन 2 है, जिले की महत्वपूर्ण नदी नर्मदा नदी है। और कथन 3 है, इंदिरा सागर परियोजना यहाँ की प्रमुख सिंचाई परियोजना है। उपयुक्त में से कौन सा है सही कथन गलत है या फिर है, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है केवल दो और तीन, केवल तीन, या फिर केवल एक और तीन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, केवल 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा MQ-9 क्या है। आपके ऑप्शन है नई खोजी गई एक आकाशगंगा, नासा का नया रॉकेट, कोरोना का एक नया वेरिएंट, या फिर US निर्मित एक प्रेडेटर ड्रोन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, US निर्मित एक प्रेडेटर ड्रोन। अगला प्रश्न है, यह प्रसिद्ध भारतीय राजनीतिज्ञ और स्वतंत्रता सेनानी और भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। प्रसिद्ध गांधीवादी, समाजवादी और शिक्षाविद आचार्य JB कृपलानी इनके पति थे। महात्मा गांधी ने इनके बारे में कहा था कि एक दुर्लभ साहस और चरित्र वाली महिला थी जिन्होंने भारतीय नारीत्व को श्रेय दिलाया। 25 जून को इनकी जयंती मनाई जा रही है। उपयुक्त कथन किस महिला के संदर्भ में है। आपके ऑप्शन है फातिमा बीबी, अन्ना चांडी, सुचेता कृपलानी, या फिर विजय लक्ष्मी पंडित। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, सुचेता कृपलानी। अगला प्रश्न है, विश्व सीकल सेल दिवस या विश्व सीकल सेल जागरूकता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। आपके ऑप्शन है 19 जून, 20 जून, 22 जून, या फिर 24 जून। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, 19 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभ्यास खान क्वेस्ट से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, ये एक बहुराष्ट्रीय शांति स्थापना संयुक्त अभ्यास है। कथन 2 है, 2023 में इसका आयोजन फ्रांस में किया जा रहा है। उपयुक्त में से कौन सा सही कथन सही है या फिर है, आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर न तो एक और न ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, केवल एक कथन ही सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे निक्सी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, इसका पूरा नाम नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया है। कथन 2 है, इसकी स्थापना 19 जून 2003 को की गई थी। और कथन 3 है, ये गैर लाभकारी संगठन है। उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, सभी तीनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, सभी तीनों कथन सही हैं। चलिए अब हम पहुंच गए एपिसोड के अंतिम प्रश्न पर। तो अंतिम प्रश्न है, अपना नाम बदलने का अधिकार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, इसे संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता प्राप्त है। और कथन 3 है, ये पूर्ण अधिकार है और प्रतिबंधों के अधीन नहीं है। उपयुक्त में से कौन सा से कथन सही है या फिर है, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, या फिर ऑप्शन डी न तो एक और न ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, यानी केवल एक कथन ही सही है। तो व्यूअर्स,
आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। फिर मिलते हैं नए एपिसोड में कुछ और नए सवाल और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।